रांची में 14वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं युवा। आंदोलन को देश भर से मिला समर्थन। स्विगी जोमेटो से भी पहुंच रहा है खाना। लगाया गया मेडिकल कैंप। रांची में सोरेन सरकार से बातचीत करेगा 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल। इस दल में 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 वकील शामिल, जो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे पर भारी हंगामा। विपक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत तेज। कांग्रेस मंत्री बोले कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बातचीत की। करीब 3 मिनट तक उन्होंने छात्रों की बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को जल्द उठाया जाएगा। पीएम मोदी आज नए एनडीए लोकसभा सांसदों से करेंगे ब्रेकफास्ट मीटिंग। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 9 बजे करीब 45 मिनट में पहली बार नवनिर्वाचित सांसदों की से मुलाकात होगी। टीएमसी, एनसीपीआई और यूबीटी से एनडीए में आए सांसद भी होंगे शामिल। हाल ही में एनडीए में शामिल हुए सांसद भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम नए सांसदों को संसदीय कामकाज और जनसंपर्क को लेकर मार्गदर्शन देंगे। पीएम मोदी ने शेयर किया हैंडलूम डे पर एक वीडियो। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील। बीती रात इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से हैंडलूम अपनाने की अपील की। नीट यूजी पेपर लीक केस में आज कोर्ट सुनाएगा आदेश। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आएगा। मेटा की टेक्निकल टीम आज मेटवाई अधिकारियों से करेगी बैठक। भारतीय कानूनों के अनुपालन और तकनीकी मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। संसद में गतिरोध खत्म करने को लेकर रिजिजू और राहुल ने फोन पर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा। सहयोगी दलों से बातचीत के बाद रूपरेखा तैयार करेगी कांग्रेस। संसद की कार्यवाही में बाधा डालने पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के वॉकआउट के बावजूद सदन में चर्चा के बाद पास हो रहे बिल। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को मिली मंजूरी। 8 अगस्त को प्रयागराज में तय शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति दी गई। छात्रों पर एफआईआर को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाती। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फीस विवाद को लेकर प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। जेनजी के साथ राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन। इंस्टा स्टोरी पर यूजर ने पूछा, बीजेपी में पसंदीदा नेता कौन? राहुल ने अमरिंदर सिंह का नाम दिया। राहुल गांधी ने नागालैंड, अरुणाचल बाढ़ और भूस्खलन में मौत पर जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह। शहीद परिवारों का होगा सम्मान। विधानसभा चुनाव से पहले जेनजी पर योगी सरकार का फोकस। नई युवा नीति बनाने पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। कांवड़ यात्रा पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान से विवाद। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन अध्यक्ष ने कुछ कांवड़ियों को आतंकवादी बताया। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भड़काऊ बयान का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। यूपी में हो रही बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि और साथ ही आर्थिक हानि का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेनजी संघ संवाद। कहा, जेनजी का आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, ये भी संवाद का एक तरीका। युवाओं से बातचीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, उनकी शिकायत जायज। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत। 6% होना चाहिए शिक्षा बजट। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर 12 अगस्त को संसद में हो सकती है चर्चा। अमित शाह से मुलाकात के बाद मिजोरम में सीएम ने दी जानकारी। बिल के विरोध में विपक्ष। 12 अगस्त को सदन में आएगा एफसीआरए बिल। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट की और कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा बिल। एफसीआरए बिल पर कांग्रेस का हमला। अभिषेक मनु सिंह भी बोले, ड्रैकोनियन बिल। विपक्ष ने प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा। तो वहीं सितंबर से अभिजीत दीपके का नया प्लान देश भर में शुरू करेंगे। क्या बोलती पब्लिक अभियान। लोगों की उम्मीदों और चिंताओं को समझना बताया मकसद। अभिजीत दीपके ने कहा, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के मुद्दे पर गांव शहरों में युवाओं से करेंगे बात। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, ममता बनर्जी बंगाल को खत्म करने पर तुली हुई हैं। ममता का समर्थन मतलब मोहम्मद अली का सपना पूरा करना। शुभेंदु अधिकारी के बयान से पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई। ममता पर शुभेंदु के तीखे आरोप। बयान से बढ़ा सियासी विवाद। विपक्ष और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। 2 सीएजी रिपोर्ट होंगी पेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में दिल्ली सरकार के वित्त से जुड़े रिपोर्ट रखेंगी। दिल्ली विधानसभा में 3 अहम बिल पेश करेगी सरकार। टाइम बाउंड सर्विस
DUSIB संशोधन और बेड एंड ब्रेकफास्ट से जुड़े विधेयक शामिल। 4 दिन के सत्र में DRC नियमों और नोटिफिकेशन पर भी चर्चा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूदर सदन में बिजली नियामक से जुड़े दस्तावेज पेश करेंगे। मॉनसून सत्र का एजेंडा तय। 7, 10 और 11 अगस्त को चलेगी कार्यवाही। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने विधायी कार्यक्रम को मंजूरी दी। दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट को लेकर सियासी नजरें टिकी। विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर बहस के आसार। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर दिल्ली में NSG का बड़ा मॉक ड्रिल। आज शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा अभ्यास होगा। JNU स्टेडियम और दिल्ली सचिवालय समेत कई जगहों पर NSG ड्रिल। NSG, दिल्ली पुलिस और साथ ही अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का लेंगी जायजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्लान लागू। लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। मॉक ड्रिल में कई परिदृश्य होंगे टेस्ट। होस्टेज रेस्क्यू, बम थ्रेट और इवैक्यूएशन जैसे हालात पर तैयारियां परखी जाएंगी। दिल्ली में बड़ी सुरक्षा। मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी। अधिकारियों ने लोगों से की अपील, ड्रिल के दौरान सुरक्षा गतिविधियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम अभी भी जारी। भारी बारिश के बाद सड़क पर जमा मलबा JCB से हटाया जा रहा। टिहरी के पुंडोली गांव में पुल बहा। SDRF ने महिला को किया रेस्क्यू। तेज बारिश से लकड़ी का पुल बह गया। रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित निकाला गया। तो वहीं चमोली में लैंडस्लाइड, नारायणबगड़ कर्णप्रयाग मार्ग प्रभावित हुआ। पहाड़ से पानी के साथ चट्टानों का सैलाब आने की वजह से सड़क पर मलबा जमा। बागेश्वर में बारिश का कहर। 15 सड़कें बंद। बोल्डर गिरने की वजह से कई मार्ग बाधित। एक घर भी हुआ ध्वस्त। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा उफान पर। हाई अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई। उत्तरकाशी में बारिश का कहर। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। भूस्खलन के चलते हाईवे बार-बार हो रहा है बाधित। आवाजाही प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में 11 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। शिमला, सोलन समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश। सड़कों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तुलिहलन में फटा बादल। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। कई घर जलमग्न। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नेपाल में बारिश से गंडक नदी उफान पर पहुंची। वाल्मीकि नगर बैराज से 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बगहा के गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश के कारण जलभराव जैसी स्थिति। कई सड़कें पानी में डूबी। वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। भारी बारिश से गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड पर वाटर लॉगिंग। सड़कों पर भरा पानी। वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण पटेल नगर इलाके में जलभराव। ट्रैफिक की वजह से वाहनों की रफ्तार रही धीमी। संगम नगरी प्रयागराज में बारिश बनी आफत। सिविल लाइंस, जॉर्ज टाउन समेत कई इलाके जलमग्न। मूसलाधार बारिश से फिरोजाबाद में जल जमाव। शिकोहाबाद थाना परिसर में भरा पानी। जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे 4 श्रद्धालु सड़क हादसे में घायल। अनंतनाग के अस्पताल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के पोलाची में युवक की हत्या के बाद शव के साथ सेल्फी लेकर फरार हुए आरोपी। पुलिस की दबिश जारी। महाराष्ट्र के गोदिया जिले के नागजीरा टाइगर रिजर्व में भालू के हमले में वन रक्षक की मौत। जंगल में गश्त के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा।